अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया आने का सबसे जो आसान तरीका है वो आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग में बताऊंगा। उस व्लॉग से पहले मैं आपको बताता हूं कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जो हमारे देसी लोग आते हैं वो किन किन कंट्रियों में अभी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रोमानिया में, उसके बाद हंगरी है, स्लोवेनिया है। ये 3-4 कंट्री हैं जहाँ हमारे लोग मज़दूर तबका वहाँ मौजूद है। लेकिन उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि वो इन कंट्रियों की, यूरोप की जो अच्छी कंट्री हैं जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये कंट्रियाँ जो अच्छी हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है यहाँ आकर काम किया जाए और अच्छे पैसे कमाए जाएँ। तो आप लोगों को, ये जो लोग पाकिस्तान में हैं जिनके पास मतलब के खाने के पैसे नहीं, आपको पता है रोज़ी के पैसे नहीं हैं घर में बच्चों को खिलाने के, तो उनकी ख्वाहिश है कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं या जर्मनी में आना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने अभी जो नया कानून है 2026 का, वो मैं आपको लाभ बताऊँगा। उसके मुताबिक जो भाई ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी आना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि वो जो कानून है वो कौन कौन सी फील्ड में, मतलब कि आप भाइयों का सवाल होगा वो कौन कौन सी फील्ड से बंदे आ सकते हैं। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो बंदों की ज़रूरत है वो है नर्सिंग में यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा बंदे कम हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, मैकेनिकल भी है और डॉक्टर की भी है। तो अगर ये 4 फील्डें ऐसी हैं जहाँ ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया पहले तो रेफ़र करता है कि यूरोप की कंट्री से कोई लोग लिए जाएँ, अगर ना मिलें मतलब कि कम, फिर भी कम हो जाते हैं लोग यहाँ ना, तो फिर वो रेफ़र करता है कि चलो गल्फ़ कंट्री होगी या मतलब कि एशिया की ऐसी कंट्री हैं, वहाँ से फिर रेफ़र करता है कि लोग अगर पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमे उनके पास हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो यार कुछ पढ़ा भी नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं, तो वो एक ऐसी फील्ड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक और है बहुत ज़्यादा चाहिए, वो इटली से भी ज़्यादा या स्पेन से भी ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया में चाहिए। एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर भी एक ऐसी फील्ड है जहाँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आकर आपको एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है, वीज़ा भी आपको प्लस साल का देंगे, जिससे आपका वो वीज़ा हर साल चेंज होता जाएगा। तो उसका प्रोसेस ये है कि वो कंपनी होती हैं जो आपको वो रेफ़र करती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो इंशाल्लाह मैं आपको नीचे मेंशन भी वेबसाइट कर दूंगा कि कौन कौन सी अपनी कंपनी में जाकर आपने अपनी CV अप्लाई करनी होती है। पहले तो आपने CV अप्लाई करनी होती है, फिर उस हिसाब से वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि आप लोग पहले तो नहीं होंगे जिसने CV सेंड किया है, ज़ाहिर बात है कि और भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने CV सेंड की होंगी। तो उस रैंकिंग के मुताबिक अगर वो आप उनकी कैटेगरी में आएंगे तो फिर वो आपको खुद ही वो ले लेंगे, आपसे खुद रब्ता कर लेंगे, मतलब कि आपको उनको तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप मतलब कि लीगलाइजेशन के एक कानूनी तरीके से आप यहाँ आकर काम कर सकते हैं। तो अब बात करता हूँ कि आपकी तनख्वाह क्या होगी। तनख्वाह वही होगी जो नॉर्मली यहाँ लोग काम कर रहे हैं। 2000 यूरो के करीब वो आपकी तनख्वाह होगी। रहायश वो आपने खुद ही यहाँ लेनी पड़ेगी। आपको मैरिटल सेटल, आपको पता है, सुना होगा आपने भी, तो मैरिटल सेटल आपने भी अपनी खुद बनवानी है। रहायश भी आप किसी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियाँ वगैरह यहाँ आपको रहायश वगैरह नहीं देती, उनकी अपनी रहायशें, मतलब कि वहाँ आपको लो नहीं है कि कंपनी में ही रहें, क्योंकि आपको रहायश अलग से ही लेनी पड़ेगी। ये एक 2026 का जो नया कानून है वो ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो अभी उन्होंने रेफ़र किया है। तो जो भाई, जिन भाइयों की ख्वाहिश है वो आना चाहते हैं तो वो इस कानून के तहत वो आप जल्दी इस जो लॉ है, तो इस लॉ के तहत आप जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो अच्छी फील्ड है, जिस तरह मैंने आपको बताई, उसके लिए आपके पास कम से कम FSC का डिप्लोमा होना चाहिए, वो अच्छे नंबरों के साथ, जिस बेस पर आप ऑस्ट्रेलिया में आकर काम कर सकते हैं, मतलब कि जिस फील्ड से आपको वो खुद ही बुलाएंगे। तो इसके साथ साथ अगर जब आपको वो ले लेंगे, जब आपको वो आपको फ़ोन कर लेंगे या ईमेल सेंड कर देंगे, तो वो आपको खुद ही कह देंगे कि आपको A1 जो डच कोर्स होता है, ज़ाहिर बात है वो बिगिनर के लिए होता है, कुछ तो आपको ज़ाहिर बात है जर्मन लैंग्वेज आना पड़ेगी, जिसके तहत आप ऑस्ट्रेलिया में आकर आगे और मज़ीद तरक्की भी कर सकते हैं।
ज़ाहिर बात है आप यहाँ का कार का लाइसेंस अपना भी चेंज कर सकेंगे, और बाद में अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस वो मिल जाएगा आपको, तो बाद में आप अपनी फैमिली भी यहाँ बुलवा सकेंगे। तो मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का 2026 का कवानीन है वो क्यों ना शेयर किया जाए, क्योंकि जो भाई पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है नौजवान तबका बिल्कुल परेशान है, मतलब कि वो सोच ही रहा कि ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए कि यूरोप नहीं, ज़ाहिर बात है जो अच्छी उनके लिए मतलब पैसे कमाए जा सकें, जिससे उनका कारोबार या उनकी ख्वाहिशें जो होती हैं वो क्यों ना मुकम्मल हो ही जाए। तो इसी तरह आपको एक और बात बताता हूँ कि हाउस बिल्डिंग भी यही एक और प्रोग्राम है। वो जर्मनी में ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम आ रहे हैं जो हाउस बिल्डिंग बेस पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आ रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिनकी आपको क्या बताऊं कि जब इस मैसेज स्टार्ट होता है तो 100-200 इतने स्टूडेंट हो काफ़ी आ रहे हैं। मुझे नहीं, ये मैं तो अपने अंदाजे के साथ बता रहा हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसी तरह का हाउस बिल्डिंग में जिस तरह आपको बता रहा हूँ वो भी यही रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपने एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, तो उसके लिए भी आपको एक जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। उसके साथ आपने जो FSC का डिप्लोमा लगाना होता है वो उसकी ज़रूरत होती है। जर्मन लैंग्वेज वो आपको रिक्वायर्ड होती है तकरीबन B1, जिससे आप यहाँ का अपनी वो एक बेस्ट होती है जो हाउस बिल्डिंग होती है। ज़ाहिर बात है आप वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपने 2 मंथ स्कूल जाना, 3 मंथ बाकी आपने कंपनी में काम करना है, वो साथ आपको तनख्वाह भी मिलती जाएगी। तो उसके लिए कम से कम आपकी जो एज होनी है 16 साल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी है 30 साल तक। इससे ज़्यादा जो लोग हैं 30 साल से ऊपर वो नहीं है इस बेस पर हाउस बिल्डिंग बेस पर आ सकते। ज़ाहिर बात है आपको फिर जर्मन लैंग्वेज भी आपके लिए सीखना मुश्किल है, तो वो सिर्फ नौजवान तबके के लिए जिन्होंने जिनका वालिद मुझे देख रहे हैं वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मैट्रिक की है तो वो यूरोप आना चाहे, तो ये भी एक ऐसी फील्ड है जिससे वो आपका बेटा अगर आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहे तो वो बढ़ भी सकता है। तो FSC कर लें या मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक या FSC, इन दोनों में FSC हो तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसके साथ B1 लैंग्वेज होनी चाहिए। तो फिर आप स्टूडेंट जॉब पोर्टल है वहाँ आपने जाकर लिखना है कि हाउस बिल्डिंग वीज़ा रिक्वायरमेंट, वो आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का भी कर लें। मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जर्मनी का भी ज़्यादा ट्राई करें, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा लोग इस बेस पर आ चुके हैं, उनके क्या कहते हैं उन्होंने हाउस बिल्डिंग कर भी ली है, तो उनको साथ साथ वीज़ा भी कंपनी साथ दे देती है। ज़ाहिर बात है जब आपके पास डिप्लोमा हो जाएगा तो वो आपको वीज़ा भी दे सकती है, तो बाद में आप अपनी फैमिली भी बुलवा सकते हैं, मतलब कि आप वाइफ अपनी बुला सकते हैं। ज़ाहिर बात है बहन भाई तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन अपनी वाइफ वो मंगवा सकते हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था कि मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ एक न्यू खुशखबरी शेयर की जाए जो इस मंथ की है। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है या अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको आप डेली बेस पर, मतलब कि हर वीकेंड पर मैं आप ब्लॉग बनाऊँगा, हर हफ्ते आपको 1-2 ब्लॉग इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। सब भैया से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।